हेलो गाइज आज है 2.5 मीटर की सलवार। ये इस तरीके से थोड़ी सी खुली हो जाती है। सलवार की लंबाई है 37 इंच। 37 में से 5 निकालने हैं बेल्ट के लिए, बच गए 32 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 इंच लंबाई ले ली और 8 इंच पोंचा ले लिया। यहाँ से यहाँ तक 32 इंच लंबाई, 8 पोंचा। और गाइज यहाँ 15 इंच आसन बच गया। 15 का 15 ही मैंने ले लिया है। और 15 आसन दूसरी साइड से। फिर यहाँ से यहाँ तक 32 इंच लंबाई ले ली है और दोनों तरफ से ये है सलवार का ड्राप। और ये जो 15 आसन लिया है तो बाद में यहाँ पे 10 आसन लेना है। यहाँ पर 10 आसन। कपड़ा रखने का तरीका है, कपड़े को लंबाई का डबल कर दिया। जितनी किसी की टांग है उतनी लंबाई ले ली। फिर जहाँ पर लंबाई आई वहीं से पोंचा ले लिया। जो पीछे बच गया आसन 15 बचेगा तब हम ये हिस्सा ना सलवार के अंदर डाल देते हैं। ये निकालती नहीं हूँ मैं, ये देखें, ये इसी में मैंने डाल दिया। और ये बीच का हिस्सा यहाँ से आसन की ये पोंचा है और ये आसन की यहाँ से ऐसे ये आसन की शेप होगी। और ये गाइस ये यहाँ से जब आसन 10 बचेगा तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। अब हमारा 15 बचा था तो मैं इसको ना इस मोड़े हुए गोड्डे को, ये गोड्डा है तो इसको मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और यहाँ से भी 15 इंच आसन है और ये बंद हिस्सा है जो लंबाई का डबल किया था, तो इसको गाइस यहाँ से काट देना है। और यहाँ पे काट भी देते हैं। मैं इसको नहीं काटती हूँ, मैं यहाँ पे बंद में ही सिलाई मार देती हूँ। यहाँ पे टुक मार दिया, ये देखिए, और ये गोड्डे के सेंटर का मार दिया। तो अब ये 2.5 मीटर कपड़ा लगता है इस सलवार में। और गाइस इसकी मैं पहले से ही बेल्ट निकाल चुकी हूँ। और ये यहाँ से आसन की गोलाई की ना, ये यहाँ से इतना सा यहाँ से कटता है, बिल्कुल हल्का सा। अब ये 14 साढ़े 14 आसन बच गया। अब इसको गाइस मैं उठाकर इसके यहाँ इसके ऊपर रखूँगी ऐसे। और ये चीज़ है ना, ये यहाँ पे मिल जाएगी। और ये यहाँ पे ये देखो इतना घेरा बन जाता है इसका। तभी 15 आसन हो तो मैं इसको इसमें ही डाल देती हूँ। ये देख, ये इसका नीचे है ना कन्नी, तो इसके साथ मिल जाएगा। ये देखो, अब ये देखिए सलवार की शेप में है। ये मैंने काट के उसको उसके ऊपर रख दिया है। तो इस तरीके से गाइस थोड़ी सी खुली सलवार बनती है। अब वीडियो पसंद आए तो शेयर, वीडियो लाइक और सब्सक्राइबर करना मत भूलना गाइस। और मैंने मेजरमेंट के साथ बताया है। और इसका पोंचा 7 इंच तैयार करना है, क्योंकि मैं यहाँ से काटती नहीं हूँ ना, तो फिर मेरा यहाँ सिलाई मार्जिन कम ही जाएगा। ब्रीक सा सिल देती हूँ। तो ये हमारे गाइस पोंचे हो गए। और ये हमारी टांग की लंबाई और ये गाइस हमारी चौड़ाई। अब इसका अर्ज 44 था। 44 में से हमने 6 मोड़ दिया। ये गोड्डा, ये गोड्डा मोड़ दिया तो 6 चले गए, 8 34 बच गया। और जो यहाँ से 6 था वो उसमें आके यहाँ फिर ऐड हो गया। ये देखो, ये 44 का 44 ही इसका एक कुंदे का घेरा बन गया। जो हमारा यहाँ पे मोड़ा था ना, यहाँ से लेके गई हूँ मैं काट के यहाँ से, तो वो यहाँ पे रख दिया। ये देखिए, ये देखो गाइस, ये ऐसे एज इट इज। फिर ये नीचे जाके निचले हिस्से में जुड़ जाएगा। तो ये 6 जो हमने मोड़ा था, ये पूरा का पूरा अर्ज 44 एक टांग का घेरा हो गया। इस तरीके से खुली सलवार बनती है। इसको मैं 2.5 मीटर की कटिंग कहती हूँ। जो 6 मोड़ दिया और पीछे जो बचा वो आसन 15 बचना चाहिए कम से कम।
15 इंच आसन होगा तो मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी। अगर आसन 15 नहीं बचा ना तो फिर यहाँ से जो आसन 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा तो वो काट दिया जाएगा। ऐसे ही वो काट दिया जाएगा, वो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसमें ये ऐड किया तो फिर ऐड नहीं कर सकते। 15 बचेगा, ये बात याद रखनी है। 15 अगर आसन बचेगा तब हम ये वाली कटिंग करेंगे। अगर 15 से कम है, 14 है तो चलो कोई नीचे लो वेस्ट बांध लेगा, 14 में भी कर सकती हूँ। 12, 13 और में नहीं हो सकती। फिर 10 आसन ले, उसमें से फिर पोंचा पट्टी पहले से निकाल दो तो आसन 10 बच जाएगा। गाइज अब आपको सलवार समझ आ गई होगी। अब हम, ये है मैचिंग सूट गाइज। मैचिंग सूट का मैंने इसकी लेंथ ले ली है। इसका 8 इंच तीरा, 7 इंच कंधा में 7 ही रखती हूँ। यहाँ से मैंने 13.5 लिया, यहाँ पर मैंने 12.5 लिया, हिप पर भी 13.5 लिया और घेरे पर भी 13.5 लिया। तो इसको काट दिया है। अब ये मैंने पिछला पल्ला मोड़ दिया। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने 13.5 ही मोड़ा है। ये देखो 13.5 इंच ही, ये देखिए 13.5 तक ही मैंने इसको मोड़ दिया है। अब उस पल्ले को उठाकर एज इट इज इसके ऊपर रख दूंगी। रखने के बाद फिर इसको काट देंगे। देखो अब मैंने फ्रंट पल्ले को कटिंग करके, और ये बैक पल्ला, ये फ्रंट पल्ला है जिस पे ये प्रिंट हुआ है और ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो ये फ्रंट है। और 13.5 तक मैंने बैक पल्ले को मोड़ दिया है और रख दिया है। और गाइज इसमें तो हमारा तुरपाई मार्जिन नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से ही एज टीज लैस लगी हुई है। तो जो लंबाई से ज़्यादा बच गया वो मैंने नीचे की तरफ रख दिया। इसको हम ऐसे मोड़ देंगे तुरपाई में, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो गाइज अब सूट की कटिंग मैं कई बार डाल चुकी हूँ, और ये गाइज आसन की गोलाई से निकले, इससे मैं बाजू पे पाइपिंग डाल दूँगी। और अब मैं काटने जा रही हूँ बैक पल्ला। जैसे जैसे हमने फ्रंट कटिंग किया था वैसे ही एज इट इज इसको भी काटना है। ये हमने कंधा काट दिया, ये कंधा काट दिया गाइज। और अब ये हम कमर पे आ गए। कमर से अब हम जा रहे हैं हिप पे। अब हिप पे आ गए हैं। अब हिप पे आने के बाद गाइज हम जा रहे हैं घेरे की तरफ। अब ये घेरा हो गया इसका सूट का। अब ये घेरा निकल गया है। और गाइज ये इसके पीछे से जो बचा है इसमें हमारी बाजू बनेगी। बाजू में शोल्डर ज़्यादा होने के कारण हो सकता है इसमें मैनी आएगी ज़रूर। तो ये हमारा, और ये हमारे फ्रंट से निकला था और ये हमारा बैक का है। ऐसे इसको मोड़ दिया जाएगा। तो फिर बाजू का ड्राप मैं पहले ज्वाइंट लगाऊंगी। ज्वाइंट लगाने के बाद फिर मैं इसकी बाजू की कटिंग करूंगी। बाजू की कटिंग आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। यह गाइस बाजू का है ड्राफ्ट। इसकी लंबाई 17/2/18। ये देखिए बाजू की लंबाई 17 है। यहाँ से लेकर 17/2/19 मैंने 19 रख ली। और ये गाइस इसमें प्रिंट दिया हुआ है। मैं इसको ना काट लूँगी पहले से ही, क्योंकि ये बाजू पे लगा सकती हूँ ये इतना। फिर ये मैनी की चौड़ाई और बढ़ जाएगी अगर मैं इसे निकाल लूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको सिलाई के अंदर ही कर लूँगी। ये ऐसे इसी तरफ ही ऐसे पूरी लंबाई में प्रिंट था, नहीं तो इसको मैं अंदर छोड़ दूँगी। अगर इसे काटूँगी यहाँ तक कटेगा, फिर आगे सिलाई मार्जिन, फिर ये बाजू में जोड़ ज़्यादा आएगा। मैं इसे निकाल लूँगी नहीं, ये दिखेगा तो है ही नहीं। तो मैं इसका सिलाई जब मैनी का जोड़ डाल लूँगी तो मैं इसके साथ साथ लगा दूँगी। और ये मेरा हो गया बाजू का कंधा, और ये होगी मेरी बाजू की लंबाई, और ये हो गया मेरा आगे से बाजू का हैंड। और ये इतनी डलेगी गाइस इसमें से मैनी का कपड़ा है अगले फ्रंट पल्ले के साइड से जो निकला है उसमें से मैनी होगी। तो ये गाइस मैंने पूरा सूट
कमीज़ की का ड्राप पूरा मैचिंग सूट का दिखा दिया है। सलवार एंड कटिंग दिखाई है मेजरमेंट के साथ। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो वो मशीन पे अगले वीडियो में।